सोचो आप एक मैराथन रेस में भाग रहे हो लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के, तो क्या आप जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं। सीएमए भी एक मैराथन है जिसमें पार्टिसिपेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन जीतता वही है जो सही स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है। आज मैं आपको एक साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी प्लान दूंगा जो आपको सीएमए के एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस 3x तक बढ़ा सकता है। तो अगर आप सीएमए जून 2025 अटेम्प्ट वाले हो तो नीचे यस कमेंट जरूर करो। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में क्या करना है आपको? सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस एक्टिव रिकॉल टेक्निक को यूज करना है। क्या मतलब है इसका? आपने सुना होगा कि रीडिंग इज नॉट ओनली स्टडिंग। सिर्फ किताब देख लेने से नॉलेज रिटेन नहीं होती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक रिसर्च के हिसाब से ये बताती है कि एक्टिव रिकॉल टेक्निक 50% ज़्यादा इफेक्टिव होती है रोट लर्निंग से। तो सबसे पहले हम 2 मंथ्स के डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे। मॉर्निंग में आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग। शाम को आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, लॉ या फिर टैक्सेशन, जैसी आपकी मर्जी। यहाँ पर आप उल्टा कर सकते हो। मॉर्निंग में आपने थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लिया और शाम को फिर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लिया, यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही अप्रोच लेकर चलनी होगी। उसके बाद हर संडे को आप 2 घंटे रिवीजन सेशन निकालो। उसमें क्या करना है, आपको अपना सेल्फ टेस्ट लेना है। जो भी आपने पढ़ा है उसका सेल्फ टेस्ट लो। देखो कि आप कितना लिख पा रहे हो, कितना याद हुआ है आपको, ये जरूरी है। अब एक प्रो टिप देता हूँ आपको कि आप जो भी नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसका एक वाई, हाउ एंड व्हाट अप्रोच से रिवीजन करो। ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्यों पढ़ा, कैसे ये इन फ्यूचर यानी कि जब सीएम में बनने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट उसमें काम आएगा, और क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट का, ये अप्रोच लेकर चल रही है। फिर से बता रहा हूँ, वाई, हाउ एंड व्हाट अप्रोच। ठीक है। थर्ड मंथ पे आ जाते हैं। इसमें आपको आंसर राइटिंग और स्पेस रिपीटेशन टेक्निक को फॉलो करना है। क्या आपको पता है कि एवेंजर्स फॉरगेटिंग कर्व के अकॉर्डिंग अगर आप एक कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बार पढ़ो तो 7 दिन बाद आप उसका सिर्फ 25% याद रखोगे। इसलिए स्पेस रिपीटेशन टेक्निक जो है वो फॉलो करना जरूरी है। अब इसका रूल क्या है, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे? तो फर्स्ट डे क्या करना है आपको, जो भी टॉपिक हो उसको सिर्फ रीड करो। उसके बाद थर्ड डे उसका रिवाइज करो। 7th डे सेल्फ टेस्ट करो, जो आपने टॉपिक पढ़ा वो आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे। मॉक टेस्ट लिखो। राइट। तो ये स्पेस रिपीटेशन टेक्निक को फॉलो करने का रूल है। अगर आपको स्पेस रिपीटेशन टेक्निक समझ में आ गई तो स्मार्ट स्टडी कमेंट करो। लास्ट मंथ में क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट और पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। एक प्रो टिप सुनो, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतने ज़्यादा पास होने के चांसेस बढ़ेंगे। एक नॉर्मल डाटा के हिसाब से देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स ने 5+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं उनका पास परसेंटेज 30% ज़्यादा रहा है उन स्टूडेंट से जिन्होंने मॉक टेस्ट एग्ज़ाम नहीं दिए। तो इसके लिए आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे पहले सुबह एक 3 आवर्स का मॉक टेस्ट लिखो टाइमर के साथ। दोपहर को उसको सेल्फ इवेल्युएट करो और शाम को जो मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें रिवाइज करो। ये आपके लिए प्रो टिप्स है। अब पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुनो। अगर आप 25 मिनट स्टडी करते हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे ही 4 पोमोडोरो के बाद 30 मिनट्स का ब्रेक लो। एग्जाम के लास्ट दिन आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट पेपर पर ध्यान लगाना है। कोई नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ना। दोस्तों, सीएमए क्लियर करना एक साइंस है, सिर्फ लक नहीं। अगर आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशन और मॉक टेस्ट का कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो आपका सक्सेस चांसेस 3x तक बढ़ जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस सीएमए के मैराथन में ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को 3x तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।